बजट बहुत ही संतुलित है। इसमें समावेशी विकास का एक स्वरूप है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में अच्छा प्रोविज़न है। पूरा देश के लिए है तो बिहार के लिए भी है। इससे पहले तो बिहार को ही दिया था और बिहार के उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना है, तो ये विकास नहीं है। लोगों को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दी है, जिसके बाद लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू सांसद दुलारचंद गोस्वामी जी हैं। इनसे जानेंगे कि जेडीयू के लिहाज से ये बजट कैसा रहा, किस तरह देख रहे हैं आप इस बजट को। ये बजट बहुत ही संतुलित है और बजट का जो स्वरूप आया है, इसमें समावेशी विकास का एक स्वरूप है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में अच्छा प्रोविज़न है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए, किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए उसकी भी व्यवस्था है और आकांक्षी भारत के लिए जो समावेशी विकास है, उसका सारा स्वरूप इस बजट में है। और जिस रूप से इस बार बजट पेश किया गया है, ऐसे बाहर से देखने में आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बजट के अंदर में सारा व्यवस्था है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि 2019-20 में जो बजट आया था और जिस मजबूती के साथ उसी को आगे बढ़ाने का जो है काम भारत सरकार कर रही है। और 2020-21 में जो कोरोना का प्रभाव था, इस बजट में कोरोना का प्रभाव से इतर ऊपर उठ कर के ये बजट लाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बजट से देश के आम आदमी को, किसान को, मजदूर को और देश का जो अर्थव्यवस्था है, इससे मजबूत होगा। और इस संतुलित बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि इसी तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे। लेकिन सर, इस बजट में निजीकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि देश को बेचने चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निजीकरण में कहाँ है? वैसे उपक्रम जो बंद पड़े हुए हैं, या तो उसको चालू करना है या उसका प्रॉपर्टी हटाना है और या फिर उसको विनिवेश करके दोबारा चालू करना है। लेकिन ऐसे ऐसे उपक्रम है जिसको अब आगे चलाना बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में भी विनिवेश में बात हुई है। तो ये तो युक्ति संगत है और देश के बड़े बड़े जो आर्थिक सलाहकार है उसका भी यही राय है। LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, इन सब में निजीकरण करने से जो रोजगार उत्पन्न होती थी सरकारी, वो तो खत्म हो जाएंगे ना। अभी इसको निजीकरण कहाँ किया है? कुछ सेक्टर में वर्क दे रहा है ताकि ये और सुदृढ़ हो और अच्छा हो, तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। इस बजट में आपके नज़र से बिहार के लिए क्या खास है? पूरा देश के लिए है तो बिहार के लिए भी है। बिहार इससे वंचित कैसे हो जाएगा? देश का किसानों का हित है, मजदूरों का हित है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम है, तो पूरा देश में होगा तो बिहार में भी होगा। और बिहार के प्रति तो भारत सरकार का बहुत अच्छा भाव है और हम लोग मिलजुल करके बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लिए झुंझुना मिला, सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव है उस राज्यों में ज़्यादा फोकस किया गया, लेकिन बिहार में कुछ नहीं मिला। इससे पहले तो बिहार को ही दिया था और बिहार के उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना है, तो ये विकास नहीं है। लोगों को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो बोले कि बिहार देश में न है और हर राज्य का समृद्धि बढ़ाना केंद्र सरकार का दायित्व है। और इससे पहले जिन राज्यों का विकास के लिए कुछ योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ, अगर उसको ये मान रहे हैं तो ये प्रतीक्षा सूची में था, तो इन राज्यों में हो रहा है। इन बातों को समझना चाहिए। अब राजनीति करने के लिए विषय नहीं है तो बजट पर क्या बोलेंगे, तो इसी तरह से बोलते हैं और ज़्यादा वो लोग क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते तो साफ तौर से जेडीयू सांसद का कहना है कि इस बजट से देश का उत्थान होगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।